क्वेश्चन नंबर 4, दीपांशु, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल whose vertices taken in this order। अब ये बोलता है कि हमें क्या दिया है, एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो सकती है हमारे पास, ठीक है ना। वो चाहे तो हम क्या बोलते, चाहे तो हम उसको पैरेललोग्राम मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं उसको, ठीक है जी। मैंने माना कि ये, अगर मैं पैरेललोग्राम मान दूं ना तो उससे एक प्रॉब्लम आ जाएगी मेरे पास। अगर इसने पैरेललोग्राम दिया होता तो मैं क्या करता, सिर्फ एक ट्रायंगल, ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर मान के चलते अगर ये पैरेललोग्राम होती तो क्या होता, एक ट्रायंगल का एरिया में निकालता तो दूसरी ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, उसी के बराबर। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब कभी भी पैरेललोग्राम हो उसमें अगर हम एक डायगोनल ड्रॉ करें, ठीक है, तो जो दो ट्रायंगल्स बनती है, these two triangles are concurrent to each other। बट यहाँ पे इसने पैरेललोग्राम वर्ड यूज नहीं किया, इसने सिर्फ हम लोगों को बोला ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल। तो मुझे नहीं पता क्या है, बस मैंने मान के चला ये एक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसका मतलब इसका एरिया किसके बराबर होगा, इसका एरिया प्लस दूसरे वाले के एरिया के सम के बराबर, ठीक है। तो मान के चलते हैं ए बी सी डी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स देखिए हमारे पास क्या है, -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3। ठीक है जी, समझ में आया सबको। सो राइट डाउन, हम लिख लेते हैं consider a quadrilateral, consider a quadrilateral ABCD, the coordinates of its vertices are क्या क्या है, देखो, ए के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -4, -2 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -3, -5, सी के कोऑर्डिनेट्स है बच्चों हमारे पास 3, -2 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 2, 3। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो वी विल राइट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD किसके बराबर होगा, सम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, या देखो CDA। समझ में आया सबको। तो सबसे पहले इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो मैं निकालता हूं सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारे पास, 1/2, अच्छा ABC में चलो लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है जी। तो क्या था जी फॉर्मूला हमारे पास, 1/2 x1। फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं है मुझे। x1 की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास, -4। उसके बाद फॉर्मूला क्या बोलता है, y2 -y3 ठीक है जी। उसके बाद क्या था फॉर्मूला, प्लस x2
x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास -3, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या था y3 माइनस y1, y3 कितना है हमारे पास -2 -2 अगेन, है ना, तो प्लस हमारे पास आ गया प्लस x3 कितना हमारे पास 3 इंटू y1 माइनस y2 कितना है जी हमारे पास, y बात समझ में कि नहीं आई, फॉर्मूला लिखना चाहिए ना ताकि थोड़ा इजी हो जाए हमारे लिए। यहाँ तक समझ में आया सबको कि नहीं आया? क्रॉस चेक कर लेते हैं दोबारा। x1 अब वैल्यू देखो सभी, x1 ठीक है जी, x2 एंड x3 ठीक है जी। तो फॉर्मूला इज y2 माइनस व्हाट, y2 माइनस y3, y2 कहाँ है हमारे पास, यस y3 ठीक है जी, y3 माइनस y1 ठीक है जी। उसके बाद क्या था y1 माइनस y2 ठीक है, वैल्यूज ठीक है हमारे पास। एक स्टेप में करूं तो चलो अब ध्यान से देखना सब में, अच्छा माइनस माइनस प्लस, चलो माइनस माइनस हो गया हमारे पास प्लस, समझ में आ गया सबको यहाँ तक? अब देखो प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ देखना ध्यान से, माइनस माइनस प्लस, जब कभी भी दो साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे तब साइन चेंज होता है उसका। और अच्छा जी यहाँ पे आ गया +3, ध्यान से देखना यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, समझ में नहीं आया? ठीक है जी, तो देखिए 1/2, अब देखो प्लस माइनस 5 में 3 माइनस करोगे कितना आएगा, सॉरी 5 में 2 माइनस करोगे कितना आएगा 3, तो आंसर कितना आएगा 4 3 सा 12, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव, अरे भैया देखो माइनस किया तो 3 कैसा आया -3, तो माइनस माइनस 4 3 सा 12, ठीक है जी। एक प्लस का 2 एक माइनस का 2, छुट्टी खत्म। अब प्लस माइनस 5 से 2 माइनस किया कितना आया, कैसा 3 पॉजिटिव, 3 3 सा 9, तो हमारे पास आंसर आ गया जी कितना 21/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है जी। आधे वाले इस वाले ट्रायंगल का एरिया हमने फाइंड आउट कर दिया। अब हम करेंगे दूसरा वाला, राइट ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। अब ABC का हमने निकाल दिया, अगले ट्रायंगल है हमारे पास CDA, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA, ठीक है जी। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर कष्ट करने से अच्छा है कि मैं यहीं पे लिख लेता हूँ CDA, आप भी लिख सकते हैं रफ में ताकि हम लोगों से कोई भी मिस्टेक ना हो। 2, 3 और a की वैल्यू -4, -2, तो हमने लिख दिया x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है जी। सो डाल से तो फॉर्मूला क्या था 1/2 x1 कितना है हमारे पास 3 इंटू y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, समझ में आया सबको कि नहीं आया, पता लग गया जी, ठीक है जी। उसके बाद अगला क्या था x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, ठीक है जी। फॉर्मूला क्या बोलता है y3 माइनस y1, तो y3 क्या है हमारे पास -2 -1, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आ गया, तो उसके बाद अब मैं लिखूंगा क्या x1 की वैल्यू आ गई, x2 की वैल्यू आ गई, अगला हमारे पास क्या है बच्चों x3, ठीक है जी। x3 के केस में फॉर्मूला क्या हमारे पास
y1 माइनस y2। आई बात समझ में कि नहीं आई? पता लगा? एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ ना हुई हो हमारे से। x1 x2 x3 ठीक है जी। y2 माइनस y3 ओके। y3 माइनस y1 माइनस y2 ओके ठीक है ना। हमेशा क्रॉस चेक कर रहे एक बार। तो बस तो ये आ गया 1/2 3 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया 3 प्लस 2 ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जरा। अच्छा आप लोगों ने बताना मुझे माइनस माइनस प्लस ठीक है जी। आगे चलते हैं जरा। प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस आंसर क्या आएगा? फाइव। तो 5 कैसा 5? -5 यस गुड। जब कभी भी दो नंबर्स को हम ऐड कर रहे हो सेम साइड से तो हमेशा ऐड किया और साइड लिखना बड़े वाला का ठीक है जी। तो हमारे पास आंसर आ गया जी 1/2 5 3 15। एक प्लस का एक माइनस का छुट्टी पे गया माइनस प्लस 5 2 5 4 तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 35/2 स्क्वायर यूनिट ठीक है जी। जो एक बार हमने पहले निकाल दी थी वैल्यू इसकी उसको दे देना आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 और जो अभी निकाला हमने इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। Putting these two values in equation number 1 and we will get the final answer. So therefore area of quadrilateral is area of triangle ABC 21/2 plus area of triangle CDA 35/2 ऐसे लिखना चाहता हूँ। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई जब कभी भी डिनोमिनेटर सेम हो तो हम क्या करते हैं न्यूमरेटर को एज इट इज लिख लेते हैं। तो 35 में 21 ऐड करके कितना आ गया जी हमारे पास 56/2 दैट इज 28 स्क्वायर यूनिट। दैट इज योर फाइनल आंसर।